आपने भाग 1 में देखा था कि रवि आखिर कैसे बच पाया उस डायन से। रवि अब समझ चुका था, डायन का खतरा सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। उसके पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो कई सालों से अंधेरे में दफन था। रवि, अगर हमें उस डायन को हराना है तो पहले उसका इतिहास जानना होगा। इतिहास मतलब वो पहले इंसान थी? हाँ, हर डायन कभी ना कभी इंसान होती है और उसकी कहानी दर्द, धोखे और मौत से शुरू होती है। पुजारी मंदिर के पीछे बने पुराने तहखाने का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर से धूल और सड़ांध की तेज गंध फैल जाती है। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे और बीच में रखा था एक टूटा हुआ आईना। ये सब क्या है पुजारी जी? यही वो जगह है जहां इस डायन की कहानी शुरू हुई थी। पुजारी धीरे धीरे एक पुरानी किताब खोलते हैं। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका गांव की सबसे सुंदर औरत थी। वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी और गांव के लोगों की मदद करती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग उसे जादू टोना करने वाली समझने लगे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं तो लोगों को ठीक करती हूं। लेकिन डर और अंधविश्वास सच से ज्यादा ताकतवर होता है। ये औरत अपशगुन है। इसकी वजह से गांव में बीमारियां फैल रही हैं। एक रात गांव वालों ने चंद्रिका को पकड़ लिया। उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया। मैं निर्दोष हूं, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मरते समय चंद्रिका ने एक श्राप दिया। जिस गांव ने मुझे जलाया है, मैं उसी गांव को अंधेरे में डुबो दूंगी। हर पूर्णिमा की रात मैं वापस आऊंगी। मतलब वो डायन चंद्रिका है? हाँ, और उसका गुस्सा सालों से बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम उसे रोक कैसे सकते हैं? उसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? उसकी आत्मा अब भी उसी बरगद के पेड़ से बंधी है। अगर उस पेड़ के नीचे दबा उसका अस्थि कलश मिल जाए तो उसका शाप खत्म हो सकता है। यह सुनकर रवि के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। मतलब हमें उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करनी होगी? हाँ, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वो अपनी अस्थियों की रक्षा खुद करती है। उसी वक्त मंदिर की दीवारों पर टंगी घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। तुम मेरा राज जान चुके हो, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मंदिर की लौ अचानक बुझ जाती है और अंधेरे में रवि को एक काली परछाई दिखाई देती है। पुजारी जी, वो यहाँ आ गई है। पुजारी मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार डायन पहले से ज्यादा ताकतवर थी। क्या रवि और पुजारी बरगद के नीचे छिपा राज खोज पाएंगे या डायन उनकी आखिरी सांस छीन लेगी? मंदिर की लौ बुझ चुकी थी। हवा में राख और सड़ांध की गंध फैल चुकी थी। रवि और पुजारी समझ चुके थे, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। अगर आज सच नहीं निकाला गया तो अगली पूर्णिमा तक गांव खत्म हो सकता था। चांद बादलों के पीछे छिपा था। बरगद का पेड़ जैसे अपनी जड़ों से अंधेरा फैलाता खड़ा हो। पुजारी जी, यही वो जगह है। यही मैंने उसे पहली बार देखा था। आज सच बाहर आएगा, लेकिन याद रखना, जैसे जैसे हम खुदाई करेंगे वो और शक्तिशाली होती जाएगी। रवि कांपते हाथों से फावड़ा जमीन में गाड़ता है। पहली मिट्टी हटती है, कुछ नहीं। दूसरी परत, सिर्फ जड़ें। तीसरी परत, अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। ठक! कुछ है नीचे। जैसे ही मिट्टी हटती है, एक पुराना मिट्टी का कलश दिखाई देता है। उस पर काले धागे बंधे थे और राख जमी हुई थी। रुक जाओ रवि, इसे ऐसे मत छू। लेकिन देर हो चुकी थी। रवि का हाथ जैसे ही कलश को छूता है, चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है। दीपक अपने आप बुझ जाते हैं। पेड़ की जड़ें जैसे हिलने लगती हैं। मेरी अस्थियां, मेरी कैद,
छूने की हिम्मत कैसे की? पुजारी जी, वो आ गई। बरगद की शाखाओं से एक काली परछाई नीचे उतरती है। धीरे धीरे वो चंद्रिका के रूप में सामने आ जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द भी था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ मदद करती थी, फिर भी तुम लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। रवि पहली बार डायन में एक इंसान देखता है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो उसका बदला मासूम बच्चों से क्यों? क्योंकि इस गांव ने कभी सच स्वीकार नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। पुजारी आगे बढ़ते हैं। चंद्रिका, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इस श्राप को खत्म करना होगा। तुम्हारी आत्मा इन अस्थियों से बंधी है। मुक्ति अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा दर्द मेरी शक्ति बन चुका है। अचानक कलश अपने आप हवा में उठ जाता है और उसमें चट्टान रवि, अगर ये कलश टूट गया तो उसका शाप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? इसे पवित्र अग्नि में विसर्जित करना होगा, अभी, इसी वक्त। लेकिन तभी जमीन फटने लगती है। बरगद की जड़ें रवि के पैरों को पकड़ लेती हैं। अब कोई नहीं बचेगा। आज ये कहानी खत्म होगी। रवि संघर्ष करता है। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं। कलश हवा में कांप रहा है और तभी रवि पूरी ताकत से जड़ों को तोड़ता है और कलश को पकड़ लेता है। बरगद की जड़ें रवि को कसकर जकड़े हुए थीं। कलश उसके हाथ में कांप रहा था और चंद्रिका की परछाई आकाश तक फैल चुकी थी। अगर आज ये कलश टूट गया तो गांव हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। तुम लोग मुझे दूसरी बार जलाने आए हो। इस बार कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हें खत्म करने नहीं आया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। जब मुझे जलाया गया था तब भी मैं चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं सुन रहा हूं और पूरा गांव भी सुनेगा। हम तुम्हारी गलती नहीं दोहराएंगे। रवि पूरी ताकत लगाकर जड़ों से खुद को छुड़ाता है। जैसे ही वो भागता है, हवा तूफान में बदल जाती है। चंद्रिका की परछाई उसके पीछे दौड़ती है। मंदिर की सीढ़ियों पर अग्नि जल रही है। पुजारी मंत्र पढ़ रहे हैं। जल्दी रवि, अग्नि कमजोर हो रही है। चंद्रिका रवि के सामने प्रकट हो जाती है। अगर तुमने ये किया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। नहीं, तुम खत्म नहीं होगी, तुम्हें शांति मिलेगी। रवि आखिरी ताकत जुटाता है और कलश को पवित्र अग्नि में फेंक देता है। शायद यही मेरी मुक्ति थी। आकाश साफ होने लगता है। हवा शांत हो जाती है। बरगद का पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। गांव बच चुका था, लेकिन उस रात रवि ने सिर्फ डायन को नहीं हराया, उसने एक अधूरी आत्मा को न्याय दिया। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ती है। लोग मंदिर के सामने इकट्ठा होते हैं। आज से हम अंधविश्वास नहीं, सच को मानेंगे। कभी कभी डायन डर से नहीं जन्म लेती, बल्कि अन्याय से जन्म लेती है। और जब न्याय मिल जाता है तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है।